नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहां एक तरफ बीजेपी 27 साल बाद राजधानी दिल्ली में सत्ता की चाबी पाने के बाद गदगद नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ती होती नजर आ रही है। जी हाँ, पहले ही आम आदमी पार्टी अपनी जहां से सियासत की शुरुआत की थी वहां की सत्ता गंवा चुकी है, तो ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों की बात हो या फिर दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की बात हो, दोनों में ही मुश्किलें लगातार बनी हुई है। तो वहीं पंजाब को लेकर भी अटकलें जारी हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव हारने के बाद ही लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर कई भ्रष्टाचारों को लेकर के जांच की बात सामने है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कई विभागों में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए घोटालों की जांच की जो रिपोर्ट है, सीएजी रिपोर्ट, वो जल्द ही विधानसभा में पेश की जाएगी। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रचार के लिए दिल्ली में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहली ही जो विधानसभा लगेगी दिल्ली के अंदर, उसमें सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और जिसने भी दिल्ली को लूटा है उससे वापस लिया जाएगा। ये बात साफ तौर पर पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। तो अब इसी तर्ज पर लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पीछा यहीं पर छोड़ने वाली नहीं है, यानी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर एक बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, विधानसभा के बाद आम आदमी पार्टी को एमसीडी में झटका लगा है। उनके 3 पार्षद हाल ही में पार्टी छोड़ करके बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जो एमसीडी के अंदर है वो भी खतरे में नजर आ रही है, यानी कि वो सरकार भी आम आदमी पार्टी के हाथों से जा सकती है। तो यही बीजेपी बड़ी जश्न के माहौल में नजर आ रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी अपना सीएम फेस सामने नहीं ला पाई है। इसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के भीतर विवाद चल रहा है, एक के बाद एक जो है नामों की कह सकते हैं आप लिस्ट सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान किसके हाथों सौंपी जाएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि अब क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो जो दिल्ली की जनता से वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों, जब बीजेपी को अब सत्ता की चाबी मिल चुकी है तो वो अपना सीएम फेस लाने में देरी क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है या महज भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि अब ऐसा कौन सा चेहरा सामने लाया जा सके जो पीएम मोदी के इशारों पे चल सके? तो वहीं दूसरी तरफ ये भी अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जिन वायदों को कर आई है वो निभाएगी नहीं। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ तौर पर कहा है कि 2500 का वादा हो या दिल्ली में तमाम वर्गों से किए गए वादों को बीजेपी पूरा नहीं करने वाली है। इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठा रही है और एक दबाव बना रही है। 2500 रुपए की योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द ही सरकार बनाकर आने वाली 8 मार्च तक महिलाओं से किए गए वादे को बीजेपी पूरा करे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें साफ तौर पर नजर आ रही है। फिर चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, जिसको लेकर के बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब इन मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदले जाएंगे, यानी कि आरोग्य मंदिर इनको नाम दिया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए तमाम जो काम है उसको लेकर के आप कह सकते हैं कि जांच बैठाई जा सकती है। फिर चाहे मोहल्ला बसेस हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, या फिर दिल्ली के अंदर मुफ्त चलती बस सेवा हो, या कोई और अन्य स्कीम आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर हो। यानी बीजेपी एक साफ तौर पर यहाँ पर मैसेज दे रही है कि सिर्फ सत्ता पाने तक की उनकी लड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी दिल्ली के अंदर जाल बिछाना चाहती है। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, तो बहुत ज्यादा संभव है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो एमसीडी के अंदर है वहां पर भी गिर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स कम होते जा रहे हैं साथियों। आम आदमी पार्टी के नंबर्स कम हो रहे हैं और बीजेपी के पार्षद के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब क्योंकि बीजेपी लगातार एक मजबूत पार्टी के तौर पर न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में भी नजर आ रही है, ऐसे में तमाम जो आम आदमी पार्टी का दम भरते थे वो पाला छोड़ कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8 विधायक आम आदमी पार्टी का पल्ला छोड़कर बीजेपी में
शामिल हो गए थे। और एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि वो जो घटना दिल्ली के अंदर हुई है, इससे भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि साथियों, जब भी कोई नेता एक पार्टी छोड़कर जाता है तो अपने साथ एक बड़ा जन समर्थन लेकर जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी को अब जब उनके पार्षद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, एक बड़ा झटका लगने वाला है। और साथ ही पंजाब की सरकार पर भी क्या बीजेपी की तकतकी लगी हुई है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावे कर रहे हैं कि कई नेता विपक्षी दल की पार्टी के संपर्क में हैं। कभी भी आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है वो गिर सकती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मान सिंह और तमाम विधायक दिल्ली पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करते हैं। हालांकि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ दिल्ली से लेकर पंजाब तक सब कुछ चंगा है, लेकिन दोस्तों साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके की घटनाएं दिल्ली के अंदर हो रही है, इससे एक बात तो तय है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों से भरा होने वाला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कम समय के अंदर राजनीतिक समावेश में आगे बढ़ी थी, अब उससे कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही जो पार्टी बहुत तेजी से जो आसमान पर चढ़ी थी, अब वो बहुत जल्दी जो हो सकता है कि मुश्किलों में पड़ने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता खोज पाएंगे? क्योंकि वो कहते रहे हैं कि वो जादूगर है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात भी कही है कि वो एक बनिया है। तो क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में पार्टी को बचा पाएंगे और साथ ही अपनी एमसीडी और पंजाब सरकार को भी बचा पाएंगे? देखना बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सवाल इसका साथ अभी भी यही बना हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से आगे बढ़ी थी उतनी ही तेजी से अब जो है खत्म भी हो जाएगी, या अरविंद केजरीवाल एक वापसी करेंगे और फिर से अपनी पार्टी को खड़ी करके पंजाब समेत एमसीडी की सरकार बचाएंगे? आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली। नमस्कार।